लाइफ का वो दौर जब अपनी फैमिली और अपने लोगों के अलावा हर दो पैरों पर चलने वाली चीज़ आपके लिए खतरा हो। आज से कई हजार साल पहले जब दुनिया ऐसी हुआ करती थी, ये मूवी भी उसी एरा में सेट है। नहीं, मैं कंगुआ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं एपोकैलिप्टो की। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गड़बड़ है तो उसके लिए सॉरी। और या इसका मतलब होता है विनाश का समय या दौर। और मूवी उसी बैकड्रॉप पर सेट है जिसमें मायन कल्चर के एंड और उसके आसपास की स्टोरी को दिखाया गया है। ब्रीफ में बात करें तो मूवी की स्टोरी इतनी है कि कुछ शांति से जी रहे आदिवासी लोग, मतलब जंगल के लोगों की सिविलाइजेशन पर अटैक होता है किसी दूसरे ग्रुप का, और अटैक में कुछ मारे जाते हैं, कुछ को बांध लिया जाता है और बच्चों को वहीं छोड़ के इन लोगों को अपने साथ ले जाया जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ चीज़ें बस शिकार और खाने तक सीमित नहीं हैं, लड़कियाँ औरतें बेच दी जाती हैं और मर्द किसी बलि के बकरे से कम नहीं। और ऐसी हार्ड सिचुएशन में भी एक आदमी बच के बाहर आता है। और स्टोरी उसी स्ट्रगल की है कि बात जब अपनी फैमिली पर आए तो मर्द किस हद तक लड़ सकता है। मूवी की सबसे हटके बात क्या है पता है? मूवी इंग्लिश या कोई और फेमस या रीजनल लैंग्वेज में नहीं है जहाँ जो बोली जाती है। मूवी एक्ट और डब भी अवेलेबल नहीं है। मूवी एक्चुअल में है मायन लैंग्वेज पे। कह सकते हैं मेकर्स मूवी को बहुत हद तक ओरिजिनल रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज भी वही चुना जो उस टाइम पर बोले जाते थे। अब शायद वो नहीं है। और इसके बाद भी मूवी की रेटिंग बहुत हाई है और मूवी अपने टाइम पे बहुत चली भी है। पैसे तो मूवी ने छापे हैं। मूवी में ऐसे कोई खास एंटागोनिस्ट जैसा कुछ नहीं है, जिसका रीज़न भी ऑब्वियस है। यहाँ कोई हीरो विलन की लड़ाई थोड़ी चल रही है, बट कुछ कैरेक्टर हैं, वो कहते हैं ना हरामी, लाइक इसे तो मर ही जाना चाहिए, वैसा कुछ। अगर आप चीज़ों को फील करते हैं तो हाँ, मूवी कई जगहों पर आपको वो टेरर का फील दिलाएगी। ये मूवी उनके लिए नहीं है जो बस एक्शन स्टोरी या उठा के चल जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये इट्स आर्ट पीस एंड या मेकर्स तो आर्टिस्ट हैं ही। ब्लड, सैक्रिफाइस और सर्वाइवल का ये खेल आपको शुरू से आखिरी तक स्क्रीन में चिपका के रखेगा। हर एक सीन एक पेंटिंग जैसा लगेगा और हर एक खामोशी एक तूफान की आर्ट बनेगी। इस मूवी के साथ मायन कल्चर आपको एक ग्रेट वे में इंटरप्रेट करेंगे। ये वो टाइम था जब अपने भगवान को खुश करने के लिए खून बहाना बहुत ज़्यादा आम बात थी। सैक्रिफाइस के मंदिर, खून से भीगे हुए पत्थर और जंगल का काला सच, सब कुछ इतना रियल दिखाया गया है कि देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जंगल का एक नियम है और वो है सर्वाइवल। हियर मर्सी इज़ अ लग्जरी और वीकनेस एक गुनाह। एपोकैलिप्टो हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब अंधकार अपने पूरे रूप में सामने आके खड़ा होता है तो जीतता सिर्फ वही है जिसके अंदर का डर को वो मार चुका है। दिस फिल्म इज नॉट जस्ट अबाउट ब्लड, चेज एंड सैक्रिफाइस। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि सिविलाइजेशन के पीछे कितना जुनून और कितनी ब्रूटैलिटी छुपी होती है। चीज़ें जितनी प्योर और पाक दिखाई देती हैं, रियलिटी में उसके पीछे कितने खून और कितने सारे लोग छिपे हैं। लोगों का बलिदान या उनकी सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सच है मेरे दोस्त कि ज़्यादातर सिविलाइजेशन लाशों पर चल के ही रखाए जाते हैं, उनकी नींव। और बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते अपने थॉट लिखना मत भूलना। और ये बताओ, क्या असली जंगल वो था जिसमें मायन कल्चर के लोग रहते थे, या फिर वो जिसमें हम आज भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग काम पे?